एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि दिवाली तक मेरे चैनल पे सारे वीडियोस फेस्टिव DIY से रिलेटेड होने वाले हैं। सो आई एम बैक विद अनदर फेस्टिव DIY वीडियो। तो जब भी हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कैंडल्स, लाइट्स एंड लैम्प्स। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3 DIY लैम्प्स। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट लैम्प बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये डिस्पोजेबल प्लेट्स और ये स्क्वायर शेप में है। अगर ऐसी आपको बाहर नहीं मिलती हैं तो मैं इसका लिंक आपको दे दूँगी, आप इसे अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। तो अब मेरे पास एक शादी का कार्ड था जिस पे इस तरह से गणेश जी का कटआउट बना हुआ था। तो इसे मैं इस प्लेट के सेंटर पे रख के इसका शेप इस पे ट्रेस कर लूँगी। और अगर आपके पास ऐसा कटआउट नहीं है तो आप इसे नॉर्मली पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये ट्रेस होके आया है। अब मैं इसे एक नाइफ़ कटर की हेल्प से इस शेप को कट कर लूँगी। तो एक एक करके ये सारे छोटे छोटे जो पीसेस हैं मैं इनको कट करके निकाल दे रही हूँ। तो कट करने से पहले आप इसके नीचे कोई कार्डबोर्ड का पीस रख लीजिए, वरना अगर आपके पास कटिंग मैट है तो आप उसके ऊपर रख के इसको कट कर लीजिए। तो सारे पार्ट्स कट करने के बाद ये एक गणेश जी की इमेज बन के इस पर रेडी है। अब इसी तरीके से मैंने बाकी के 3 और प्लेट्स ली हैं और उस पर भी इस तरह के कुछ शेप्स बना के मैं इन्हें कट कर ले रही हूँ। तो आप चाहें तो सारी प्लेट्स पे एक ही जैसा शेप ड्रॉ कर सकते हैं या फिर मेरी तरह आप अलग अलग शेप्स ड्रॉ करके इसको कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा फेस्टिव लुक देने के लिए इसमें इस तरह के दिया, स्वास्तिक और ओम वगैरह कट किया है। आप जैसे चाहें वैसे शेप्स इसमें बना सकते हैं। अब इन सारे पीसेस को आपस में जॉइन करने के लिए मैं न्यूज़पेपर का एक पीस ले रही हूँ और उसे इस तरीके से रोल करते हुए मैं इसको एक ट्यूब की तरह शेप दे रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये शेप रेडी कर लिया है। अब इसी तरह से मैंने टोटल 4 पीस बना के रखे हैं। अब इन सारी प्लेट्स को हम आपस में स्टिक करेंगे। तो इसको स्टिक करने के लिए पहले मैं यहाँ पे 2 प्लेट्स ले रही हूँ और इन दोनों प्लेट्स के एक एक साइड पे मैं ग्लू लगा दूँगी। और अब एक जो ट्यूब हमने न्यूज़पेपर से बनाया था उसको मैं बीच में रख के इन दोनों प्लेट्स को आपस में स्टिक कर दूँगी। तो न्यूज़पेपर को बीच में लगाने से ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा और अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स रहेगा। अब इसी तरह एक दूसरी प्लेट मैंने ली है और उसके भी एक साइड पे ग्लू लगा के मैं सेम इसी तरीके से न्यूज़पेपर की हेल्प से इसको स्टिक कर दे रही हूँ। अब जो लास्ट प्लेट बची है मैं उसको चौथी साइड पे भी सेम इसी तरीके से फिक्स कर दे रही हूँ। अब इसको ऊपर से कवर करने के लिए मैं एक और प्लेट ले रही हूँ और इसे मैं इन चारों प्लेट्स के ऊपर इस तरीके से कवर कर दूँगी। तो इसे भी अपनी जगह पे फिक्स रखने के लिए मैंने न्यूज़पेपर के रोल्स बना के इसके चारों साइड्स पे स्टिक कर दिया है। तो सारे पीसेस को स्टिक करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करूँगी। ज़्यादा कलरफुल मैं इसे नहीं रखना चाह रही थी तो मैंने सिर्फ इसके बॉर्डर पे ग्रीन कलर से पेंट कर दिया है। आप किसी भी कलर से इसको पेंट कर सकते हैं या फिर आप इसे ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा लैम्प बन के रेडी है। अब आप इसके अंदर लाइट लगा के इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके ऊपर वाली जो प्लेट है उसमें भी मैंने एक होल कर दिया था, जिसे आप चाहें तो इसमें ऊपर से भी बल्ब लगा के इसे हैंग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लैम्प की तरफ। तो इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है और उसमें मैं इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 कंसेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं और अब मैं कुछ इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। तो अब हमें इसे कट करना है। तो जो पोर्शन मैंने शेड करके रखा है वो पोर्शन भी हमें इसमें से कट करके निकाल देना है। तो कट करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का शेप मिल जाएगा। तो अब इसी तरीके से मैंने टोटल 3 शेप्स इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इन तीनों शेप्स को हम एक के ऊपर एक रख के स्टिक कर देंगे।
अब मैंने कार्डबोर्ड से ही कुछ इस तरह की लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं और इसे मैं इस तरह से रोल कर रही हूँ ताकि जो हमने ये राउंड शेप बनाया था उसके अराउंड हम इसे स्टिक कर सकें। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके चारों तरफ कार्डबोर्ड को स्टिक कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स और इन पॉप्सिकल स्टिक्स को मैं इस कार्डबोर्ड पीस के ऊपर स्टिक कर दूँगी जिससे कि ये कार्डबोर्ड पूरी तरीके से कवर हो जाए। तो मैंने इन स्टिक्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हुए चिपका दिया है। तो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब मैं जेसो ले रही हूँ और जेसो से मैं इस पूरे पीस को कवर कर दूँगी। तो ये जेसो मैंने इट्सी बिट्सी से लिया है और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह एक्रिलिक पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ ये डेकोपाज नैपकिन और इसे स्टिक करने से पहले जो लैम्प है मैं उसके कॉर्नर पे इस तरह से ग्रीन कलर अप्लाई कर दे रही हूँ। तो क्योंकि मेरी डेकोपाज नैपकिन थोड़ा सा छोटी पड़ रही थी तो उस बचे हुए हिस्से को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया है। तो अब सबसे पहले मैं इस नैपकिन को थोड़ा सा टेयर कर लूँगी और इसके बाद मैं इसको इस लैम्प के ऊपर अप्लाई करूँगी। तो ये डेकोपाज नैपकिन और ग्लू आप इट्सी बिट्सी से ले सकते हैं और अगर आप मेरा कूपन कोड मानसी05 यूज़ करते हैं तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अब मैं डेकोपाज ग्लू अप्लाई करने के बाद इस नैपकिन को अच्छे से इस पर स्टिक कर दूँगी। तो मैं थोड़े थोड़े पोर्शन में ग्लू लगा के नैपकिन को स्टिक कर दे रही हूँ। अब साइड में जो नैपकिन का पोर्शन थोड़ा सा बाहर निकला है उसे भी हम बाद में फिक्स कर लेंगे और ग्लू की हेल्प से ही मैं उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से स्टिक कर दूँगी। अब जहाँ पे भी डिज़ाइन थोड़ी बहुत अधूरी रह गई है उसको भी मैं पेंट करके कंप्लीट कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने इस कलर के मिलते जुलते शेड से ही इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसे कंप्लीट करने के बाद मैं इसके ऊपर मॉड पॉच ग्लू एक बार फिर से अप्लाई कर दूँगी और लास्ट में मैं इसके ऊपर वार्निश से इसको सील कर दे रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से अभी हमारा लैम्प का ये आधा हिस्सा कंप्लीट हो गया है। बाकी के हिस्से के लिए मैं ले रही हूँ एक ये ग्लास बॉटल और सबसे पहले मैं इसको ब्लैक चॉक पेंट से पेंट कर ले रही हूँ। तो आप चाहें तो एक्रिलिक कलर से भी पेंट कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक चॉक पेंट एक बहुत ही अच्छी मैट फिनिश देता है तो मैंने उसको यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है और इसमें ब्रश के स्ट्रोक्स भी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। अब मैं ले रही हूँ ये गोल्डन मार्कर और इस मार्कर की हेल्प से मैं इस पर कुछ पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो आप चाहें तो गोल्डन या फिर सिल्वर या फिर अगर आपके पास वाइट मार्कर है तो आप उससे भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह एक्रिलिक कलर से भी इसमें ये सारे पैटर्न्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रैंडमली डिफरेंट शेप्स के पैटर्न बनाती जा रही हूँ और इसी तरह से मैं पूरी बॉटल को डिफरेंट पैटर्न्स बनाते हुए कवर कर ले रही हूँ। तो कंप्लीट होने के बाद इसका एक बहुत ही ट्रेडिशनल सा लुक निकल के आया है। अब इसके दोनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक कार्डबोर्ड का रोल ले रही हूँ। तो ये एल्यूमिनियम फॉइल से जो रोल निकला था मैंने उसको यहाँ पे यूज़ किया है और इसे मैं पहले ब्लैक कलर से पेंट कर लूँगी और इसके सेंटर पे मैंने यहाँ पे एक होल बना दिया है। तो इस होल के थ्रू अब मैं एक वायर पास कर लूँगी। तो यूजुअली जब हम बॉटल लैम्प्स बनाते हैं तो लोग ज़्यादातर बॉटल में होल कर लेते हैं, लेकिन बॉटल में होल करना सबके लिए उतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड यहाँ पे अटैच किया है जिसमें मैंने होल करके इस लैम्प को कंप्लीट कर लिया है एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। तो आप चाहे तो इसे इस तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं या फिर इन दोनों पार्ट्स को आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं और जो ऊपर वाला पार्ट है आप उसे हैंग करके भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लैम्प की तरफ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बैम्बू स्टिक ली है और मैंने एक रोप ले ली है और इस बैम्बू स्टिक के अराउंड मैं फेविकॉल की हेल्प से इस रोप को इस तरीके से रैप कर दूँगी। तो हमें कुछ इस तरह रैप करना है ताकि ये बैम्बू पूरी तरीके से कवर हो जाए और हमें सिर्फ रोप वाला पार्ट ही दिखाई दे। अब लास्ट में जो ये एक्स्ट्रा पीस है उसे हम कट करके निकाल देंगे और इसी तरीके से मैंने टोटल 4 पीस बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं ले रही हूँ ये कार्डबोर्ड रोल
और इसमें से मैं एक छोटा सा पीस कट करके निकाल ले रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह एक प्लास्टिक बॉटल से भी इस तरीके का पीस कट करके निकाल सकते हैं, या फिर आप कोई वायर लेके भी आप उसे इस शेप में फोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आपके पास कोई बड़े साइज़ की बैंगल हो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने बैम्बू स्टिक को रोप से कवर किया था, सेम उसी तरीके से हमें इस वाले पीस को भी पूरी तरीके से रोप से कवर कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से इस कार्डबोर्ड पीस को मैंने पूरी तरीके से रैप कर दिया है और अब इसी के जैसा मैंने एक और पीस बना के रेडी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक पुरानी प्लास्टिक बॉटल और उसमें से मैंने ऊपर का ये वाला पार्ट कट कर लिया है और इसके ऊपर भी मैं रोप को स्टिक करते हुए इसे पूरी तरीके से कवर कर दूँगी। तो यहाँ पे इसको स्टिक करने के लिए मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है, आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला पीस भी बनके रेडी है। अब हम इन सारी चीज़ों को आपस में स्टिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बैम्बू स्टिक से 4 पीस बनाए थे और इस सर्कुलर पीस में अंदर की साइड से हम इन चारों स्टिक्स को इस तरीके से चिपका देंगे। तो मैंने इन चारों को इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे चिपका दिया है। अब ये जो दूसरा सर्कुलर पीस है इसको भी हम इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर देंगे और ये जो बैम्बू स्टिक्स थी इनके ऊपर वाले एंड पे मैं ग्लू लगा के हम जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है उसको इसमें स्टिक कर देंगे। अब सेंटर पे भी ग्लू लगा के जो हमने दूसरा पीस इसमें इंसर्ट किया था उसको मैं सेंटर में फिक्स कर दूंगी। अब इसको हैंग करने के लिए मैंने रोप के एक पीस को इस तरीके से डबल कर लिया है और इसके ऊपर जो होल था वहाँ पे मैं इसको स्टिक कर दूँगी और इसी होल के थ्रू हम इसमें लाइट भी फिक्स कर देंगे और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।